और देखिए, परीक्षा रद्द होने पर अपर मुख्य सचिव हैं आराधना शुक्ला, वो इस पूरे मामले पर क्या कह रही हैं, जरा ये अब आपको सुनाते हैं। पेपर हमने स्थगित करके उसके लिए अन्य तिथि बता दी है। किसी ने बदमाशी करी है, कोई कुत्सित प्रयास है छवि धूमिल करने का पूरे शासन का, प्रशासन का, सरकार का, और उसी को हम लोग को पकड़ना है। जो पेपर की सीलिंग है उसमें 3 लेयर की सीलिंग है, टैंपर प्रूफ पेपर है। कोई टैंपर करेगा तो दिख जाएगा, उसमें पेपर है, फिर प्लास्टिक और सील्ड है। बच्चों के भविष्य को बचाने के लिए ही ये पूरा प्रयास हो रहा है। तो अपर मुख्य सचिव आराधना शुक्ला को आप सुन रहे हैं। इस पूरे मामले पर कहा जा रहा है कि साजिश के तहत हुआ लगता है और टैंपरिंग की कोशिश जो की है उस मामले में जांच भी की जाएगी। यूपी में 12वीं की परीक्षा में इंग्लिश का पेपर लीक हुआ है, जिसके बाद अब हंगामा भी शुरू हो गया है और इसको लेकर जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। योगी आदित्यनाथ द्वारा कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। संजय त्रिपाठी हमारे सहयोगी एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, इस मामले में अभी क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें लोग हंगामा करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, 2 डेवलपमेंट हैं। पहला तो जो पूरे मामले की जांच है वो एसटीएफ को सौंप दी गई है। एसटीएफ अब देखेगी कि ये जो पर्चा लीक हुआ है आखिरकार ये बलिया से कैसे लीक हुआ, कौन लोग इसके पीछे हैं, क्योंकि हाई सिक्योरिटी में ये पर्चा रखा गया था तो फिर बाहर कैसे आया। एबीपी न्यूज़ के पास एक्सक्लूसिव उन पर्चों की फ़ोटो है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो पर्चे हैं जो लीक हुए हैं और ये आपको कैमरे पर मैं दिखाऊंगा। ये जो सेट मैंने बताया था आपको पहले 318 ईडी, यही वो पर्चा है जिसको लीक किया गया और जिसके बाद 24 जिलों में परीक्षा निरस्त की गई है। इसके अलावा बलिया के जो डीआईओएस हैं ब्रजेश मिश्रा, उनको निलंबित कर दिया गया है, उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई। उनकी प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी मानी गई है कि वो इस पूरे जो परीक्षा लीक है उसके पीछे जिम्मेदार हैं। इसके अलावा अभी मैं इस वक्त माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय पर खड़ा हूँ। देख सकते हैं यहाँ पर ये जो विनय कुमार पांडे माध्यमिक शिक्षा निदेशक का कमरा है, यहाँ भीतर जो मंत्री हैं गुलाब देवी वो इस वक्त बैठी हुई हैं और मैं केवल कैमरे से दिखाऊंगा कि यहाँ मंत्री देखिए सामने बैठी हुई हैं। वो लगातार समीक्षा कर रही हैं और जानकारी कर रही हैं कि आखिरकार ये पर्चा लीक कैसे हुआ, इस पूरे ये पूरा कांड कैसे हुआ। बस दो सवाल मंत्री से करूँगा, 2 सवाल सिर्फ मंत्री से करूँगा। कोई दिक्कत नहीं है, बुला रही है। सिर्फ ये बता दीजिए ये पर्चे के बारे में हम थोड़ा विस्तार से बता दें, कैसे ये पर्चा लीक हुआ, कितने बजे सूचना आई? इसकी जांच की जा रही है और इसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, बचेगा कोई नहीं। अच्छा मैडम, ये हाई सिक्योरिटी में पर्चा रखा जाता है तो आखिरकार कैसे लीक हो गया, ये बड़ा विषय है। इसी चीज़ की तो जांच की जा रही है। मजिस्ट्रेट के सामने पेपर खुलता है, परीक्षा केंद्र में सबकी सुरक्षा में बंद रहता है, सबके सामने खुलता है, फिर कैसे हुआ इसी चीज़ की जांच की जा रही है। क्या ऐसा कुछ जानकारी भी है कि कोई गैंग गिरोह, चूंकि पहले भी पूर्वांचल से कई पर्चे लीक हुए हैं, तो कोई गिरोह इसके पीछे हो सकता है? जांच के उपरांत ही पता लगेगा। अच्छा मैडम, कुछ संख्या ऐसी जो 24 जिलों के परीक्षार्थी आज जो परीक्षा नहीं दे पाएंगे, उनके बारे में कोई आकलन की कितनी संख्या हो सकती है ऐसे परीक्षार्थियों की? ये बाद में हम आपको बताएंगे पूरा जानकारी लेके। जहाँ पर रद्द हुई है परीक्षा, ये कब मैडम दोबारा हो सकती है? ये व्यवस्था की जा रही है कि कब करें। कुछ कार्रवाई हुई है दोषियों पर, जिम्मेदारों पर? हाँ, कार्रवाई चल रही है। अच्छा, किस पर मैडम? चाहे उससे संबंधित जो भी अधिकारी होंगे, चाहे कोई भी हो। आपने कल चार्ज लिया और आज इस तरह की घटना हो गई, कितना दुर्भाग्यपूर्ण मानती है? नहीं, ये दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, ये तो चांस की बात है, दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है। ये जो भी हो रहा है ना, हम उसका सामना करेंगे और उसके लिए पूरा न्याय देंगे। विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट किया और कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार पिछले 5 सालों में भी तमाम सारे पर्चे लीक हुए, अभी भी ताज़ा जो सरकार का गठन हुआ है, मंत्रियों ने कार्यभार संभाला है, उसके बाद से पर्चे लीक होना शुरू हो गए। कैसी व्यवस्था है? ऐसा है, हम उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाह रहे। यहाँ पे ठेके पर नकल नहीं होती है, वो ठेकेदारी को बंद कर दिया हमारी सरकार ने। नकल विहीन परीक्षा हो रही है और सारी व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त चल रही हैं। पहले हुआ करती थी विगत सरकारों में ठेके पे नकल होती थी, उस सबको हमने बंद किया है। जांच अभी जानकारी आई है कि एसटीएफ को दे दी गई है, आप उम्मीद करती हैं कि जल्द से जल्द कुछ? वो जैसी भी जानकारी होगी आपको बता दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। मंत्री गुलाब देवी हैं जो इस वक्त माध्यमिक शिक्षा कार्यालय में आकर बैठी हुई हैं, जो कि परीक्षा लीक होने का जानकारी आता ही 24 जिलों की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। जल्द तिथियां तय होंगी कि आखिरकार ये परीक्षा कब की जाएगी। इसके अलावा अब मैं आपको दिखाऊंगा ये जो यूपी बोर्ड का इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया गया था, वो ये कंट्रोल रूम था। संजय, मैं आपके पास लौटूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।